मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ये हिंदी टीजीटी पीजीटी का 15वां वीडियो है। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? 1, डॉक्टर नामवर सिंह, 2, डॉक्टर रामविलास शर्मा, 3, डॉक्टर नगेंद्र, 4, रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प 2 सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में ये कथन है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? 1, महादेवी वर्मा, 2, श्री राम शर्मा, 3, राम वृक्ष बेनीपुरी, 4, शिव पूजन सहाय। इसका विकल्प 2 सही है, श्री राम शर्मा। जंगल के जीव श्री राम शर्मा जी की कृति है। यह कौन से विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है। इसके अतिरिक्त इनके 2 अन्य प्रसिद्ध संस्मरण हैं, प्राणों का सौदा और वह जीते कैसे हैं। प्राणों का सौदा, वह जीते कैसे हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 3, कहरनामा किसकी रचना है? 1, मुल्ला दाऊद, 2, सूरजदास, 3, कुतुबन, 4, जायसी। इसका विकल्प 4 सही है, जायसी। कहरनामा जायसी जी की रचना है। जायसी जी का पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी। ये सूफी या प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पद्मावत, तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो इनकी कीर्ति का प्रमुख स्तंभ है। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मसलनामा, कहरनामा, चित्ररेखा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये मुल्ला दाऊद कौन है? मुल्ला दाऊद सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी रचना का नाम है चंदायन। कुतुबन की रचना क्या नाम है? मृगावती। अगला प्रश्न। प्रश्न 4, कवितावली किसकी रचना है? 1, लाल दास, 2, रामचरण दास, 2, रामप्रिया शरण, 3, रामचरण दास, 4, मधुसूदन दास। इसका विकल्प 3 सही है, रामचरण दास। तो कवितावली रामचरण दास जी की रचना है। इसके अतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचना है रामायण और रामचरित्र। रामायण और रामचरित इनकी 2 अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मित्रों, कवितावली एक तुलसीदास जी की भी प्रसिद्ध रचना है जो उनकी 12 प्रामाणिक रचनाओं के अंतर्गत आती है और कवितावली रामचरण दास जी की भी रचना है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? 1, श्रीनिवास दास, 2, ठाकुर जगमोहन सिंह, 3, राजा लक्ष्मण सिंह, 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प 2 सही है, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? 1, बनारस, 2, मिर्जापुर, 3, कानपुर, 4, इलाहाबाद। इसका विकल्प 2 सही है, मिर्जापुर। तो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी।
प्रेमधन, क्या नाम था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? 1 डॉक्टर नामवर सिंह, 2 रामचंद्र शुक्ल, 3 बाबू गुलाब राय, 4 डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प 4 सही है, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, सन्यासी किसकी कृति है? ये सन्यासी पर मित्रों ऊपर बिंदी भी रहेगी, ऊपर बिंदी भी रहेगी और आधा ना भी रहेगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम प्लस न्यासी। तो सन्यासी किसकी कृति है? 1 यशपाल, 2 निराला, 3 नागार्जुन, 4 इला चंद्र जोशी। तो इला चंद्र जोशी जी की ये प्रसिद्ध कृति है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं जहाज का पंछी, निर्वासित, ऋतुचक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य और पर्दे की रानी। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? 1 शिव पूजन सहाय, 2 बेचन शर्मा उग्र, 3 जैनेन्द्र कुमार, 4 यशपाल। इसका विकल्प 1 सही है, शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? 1 अज्ञेय, 2 प्रसाद, 3 मुक्तिबोध, 4 हरिकृष्ण प्रेमी। इसका विकल्प 1 सही है, अज्ञेय। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 11, अर्धकथानक नामक कृति की विधा है? 1 जीवनी, 2 आत्मकथा, 3 रिपोर्टाज, 4 यात्रा साहित्य। इसका विकल्प 2 सही है, आत्मकथा। अर्धकथानक आत्मकथा विधा की रचना है और इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। ये बनारसी दास जैन जी द्वारा रचित आत्मकथा है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 12, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? 1 डॉक्टर नगेंद्र, 2 डॉक्टर नामवर सिंह, 3 डॉक्टर देवराज, 4 डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका विकल्प 2 सही है, डॉक्टर नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और नई कविता के प्रतिमान अगर पूछ लिया जाए आपसे, नई कविता के प्रतिमान, तो ये किसकी रचना होगी? ये होगी लक्ष्मी नारायण वर्मा की। तो लक्ष्मी नारायण वर्मा की कृति है नई कविता के प्रतिमान, और कविता के नए प्रतिमान रचना है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के, हाँ तो मित्रों ये आलोचना ग्रंथ है इनका। इनके अन्य प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना तथा आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? 1 ठंडा लोहा, 2 सात गीत वर्ष, 3 कनुप्रिया, 4 सूर का स्वागत। इसका विकल्प 4 सही है, सूर का स्वागत। ये धर्मवीर भारती जी की रचना नहीं है, ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 1 अश्व, 2 सैंधव, 3 घोटक, 4 यातुधान। इसका विकल्प 4 सही है, यातुधान। ये राक्षस या निशाचर का पर्यायवाची शब्द है, अन्य सभी घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है?
एक पौर्वार्त, 2 पूर्वी, 3 पूर्वी, 4 नवीन। इसका विकल्प 1 सही पौर्वार्त। पाश्चात्य का विलोम होगा पौर्वार्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न 16। देवताओं का उपवन, 1 नंदन कानन, 2 अशोक वाटिका, 3 कोई नहीं, 4 स्वर्ग। इसका विकल्प 1 सही नंदन कानन। अगला प्रश्न प्रश्न 17। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। एक स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। 2 विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। 3 प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। 4 स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। इसका विकल्प 1 सही है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न प्रश्न 18। कारतूस किस भाषा का शब्द है। 1 अरबी, 2 फ्रेंच, 3 फारसी, 4 तुर्की। इसका विकल्प 2 सही है फ्रेंच। इसका विकल्प 2 सही है फ्रेंच। अगला प्रश्न प्रश्न 19। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। 1 धारा 343(1), 2 धारा 343(2), 3 धारा 333(1), 4 धारा 334(1). इसका विकल्प 1 सही है धारा 343(1). तो मित्रों, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और ये भारत का दुर्भाग्य कि आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन नहीं हो पाई। अगला प्रश्न प्रश्न 20। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। 1 दया, 2 बुढ़ापा, 3 निर्धनता, 4 दुर्घटना। इसका विकल्प 2 सही है बुढ़ापा। आप बोल के देख सकते हैं, जैसे उसने मुझ पर दया की। निर्धनता अच्छी नहीं होती, दुर्घटना घटी, बुढ़ापा आ गया। तो इस प्रकार से आप बोल के देख ले सकते हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न प्रश्न 21। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 1 मेरे प्राण निकल गए, 2 मेरा प्राण निकल गया, 3 मेरा प्राण निकल गए, 4 मेरी प्राण निकल गई। इसका विकल्प 1 सही है। इसका विकल्प 1 सही, मेरे प्राण निकल गए। मित्रों, जो है प्राण अपने आप में बहुवचन शब्द है, इसलिए इसका विकल्प 1 सही होगा, मेरे प्राण निकल गए। अगला प्रश्न प्रश्न 22। यदि ई, ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या, वा और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। 1 गुण स्वर संधि, 2 वृद्धि स्वर संधि, 3 यड़ स्वर संधि, 4 अयादि स्वर संधि। इसका विकल्प 2 सही है, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न 23। मनोविकार में कौन सी संधि है। 1 व्यंजन संधि, 2 विसर्ग संधि, 3 यड़ संधि, 4 दीर्घ संधि। इसका विकल्प 2 सही है, विसर्ग संधि। तो मनोविकार में विसर्ग संधि है। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः प्लस विज्ञान, मनः प्लस विज्ञान।
तो मित्रों, स्वर संधि में पहले स्वर रहता है, बाद में स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन होगा, दूसरा स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। विसर्ग संधि में पहला जो है वर्ण विसर्ग रहता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। अगला प्रश्न 24, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है, इनमें से कौन है? 1 ब्रजभाषा, 2 बुंदेली, 3 खड़ी बोली। इसमें चौथा विकल्प नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आपको अपने प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया। तो इसका मित्रों विकल्प 3 सही होगा, खड़ी बोली। ऐसा है कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। लेकिन पश्चिमी हिंदी के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है वो खड़ी बोली है, जिसे 14 सितंबर 1949 को संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये मित्रों वही खड़ी बोली है जिससे आज हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पश्चिमी हिंदी के सर्वाधिक प्रमुख बोली है खड़ी बोली। अगला प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प 2 सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की औपन्यासिक कृति है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे TGT PGT हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।